अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और रिवीजन के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मेहतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य में शुरू की गई है? जो मेहतारी वंदना योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मेहतारी वंदना योजना शुरू की है। ये योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में मेहतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो ये जो मेहतारी वंदना योजना है वो आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की। उसके सफल क्रियान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी मेहतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है, यानी मेहतारी वंदना योजना के अंदर सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, तो 12 महीने के अंदर 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, वो सफल हो गई, तो उसके सफल क्रियान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मेहतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। तो T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। ये भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की फोटो है। कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के अंदर इन्होंने 122 रन की एक पारी खेली थी, जिसके बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 5वां शतक लगाया है। इन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है ग्लेन मैक्सवेल, उनकी बात हो रही है, तो सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़कर उनके नाम T20 इंटरनेशनल के 4 शतक का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक कर दिया है, 5वां शतक लगा दिया है। रोहित ने भारत के कप्तान के रूप में सबसे अधिक T20 जीत के MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। कम मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है, यानी महेंद्र सिंह धोनी से कम मैच खेले हैं और उनके जितने ही T20 मैच एज ये कप्तान इन्होंने जीत लिए हैं, तो ये उपलब्धि भी इनके नाम आई है। और जो सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल के 4 शतक का जो T20 इंटरनेशनल के अंदर रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक कर दिया है और T20 इंटरनेशनल में 5वां शतक लगाते हुए T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। जो भी वैश्विक सूची जारी हुई थी उसके अंदर दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा किसको मिला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको TCS बोलते हैं, TCS ने वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फुट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किस राज्य के अंदर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। ये फोटो है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में अपन ने पिछले दिनों में क्या करंट अफेयर पढ़ा था उसका एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है, तो कृषि विपणन सुधारों के अंदर आंध्र प्रदेश टॉप पर है। पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किसने की है? पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ने, जो भी आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। तो आंध्र प्रदेश सरकार है वो पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना भी शुरू करेगी। ये आंध्र प्रदेश को लेकर अपन ने पुराना करंट अफेयर है जिसका रिवाइज किया है और नया अपडेट ये किया है कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है जिसकी ऊंचाई 206 फीट है, वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर अभी उद्घाटित हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो विश्व आर्थिक मंच 2024 के अंदर सेकेंड डे के अंदर 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया। ध्यान रखना है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 19 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है? तो ये दो भैंसे वो आपस में लड़ते हैं और जो जीतता है, जो पटक देता है,
वो विजयी हो जाता है। तो 19 साल के बाद के अंदर ये जो मोहजुज की लड़ाई है वो वापस से शुरू हुई है असम राज्य के अंदर। कहाँ पर? असम के अंदर। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। असम को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या करंट अफेयर पढ़ा है? असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी किसने शुरू की है? असम के राज्य परिवहन निगम ने। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। अभी 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी के अंदर हुआ था। तो गुवाहाटी के अंदर 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल हुआ था। अगला, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किस लिए? अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए। तो अपन ने असम को लेकर पिछले कुछ दिनों में ये करंट अफेयर पढ़ा था, जिसका अपन ने रिवाइज कर लिया है। और जो 19 साल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता है वो असम के अंदर फिर से शुरू हुई है। ये आज का करंट अफेयर है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडियन 2024 शुरू हुआ है। ठीक है, ये दो जो एरोप्लेन थे, एक हेलीकॉप्टर है, इन्होंने ये शो किया था विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, कहां पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। ये उनकी फोटो है। अभी आपको पता है राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है। कितनी तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? तो यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है। यूएई को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने क्या करंट अफेयर पढ़ा है? भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो भारत पार्क कहां पर बनेगा? यूएई के अंदर बनेगा। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था। तो डेजर्ट साइक्लोन है वो भारत और यूएई के मध्य हुआ था। कहां पर हुआ था? राजस्थान के थार में आयोजित हुआ था। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी आबू धाबी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी यूएई के अंदर किया गया था। तो यूएई को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया था? तो जगदीश धनखड़। जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया था। यह है जगदीप धनखड़, इनके हाथ में ये पुस्तक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। कुछ पुस्तकें हैं पिछले कुछ दिनों में अपन ने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया था। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की थी। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया था। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया था। तो ये पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट पुस्तकें पढ़ी है, जिसके अंदर मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया था। सिंधिया और 1857 का विमोचन राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। वेलकम टू पैराडाइज और ट्विंकल खन्ना की पुस्तक थी। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन भूपेंद्र यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो गुजरात। गुजरात का एक फल है कच्ची खरेक। ठीक है, यह है फल की फोटो, इसको जीआई टैग मिला है। गुजरात को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है? दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दक्षिण कोरियाई कंपनी है सिमटेक, वो गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। तो ये गुजरात को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ था।
तमिलनाडु को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है उसका एक बार अपन रिवाइज मार लेते हैं। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो हुंडई और आईआईटी मद्रास और तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो जो टाटा पावर है वो तमिलनाडु के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। तो भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस है वो तमिलनाडु के अंदर रिपोर्ट किया गया था। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला था। तो तमिलनाडु का सलेम सागो है उसको भी जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तो विस्तारित नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। टाटा पावर तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। हुंडई और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव है उसका 9वां संस्करण भी तमिलनाडु के अंदर संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9वां पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? तो पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल है जो 9वें क्रम का है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ था। ये उस फेस्टिवल की एक फोटो है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर पिछले कुछ दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या पढ़ा है? अरुणाचल प्रदेश के आदि केकीर यानी अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों के द्वारा जो कालीन बनाई जाती है और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोरग्यो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तो वार्षिक सार अमरतला तोरग्यो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया था। पवन कुमार सेर को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और अरुणाचल प्रदेश की आदि केकीर और जो हस्त निर्मित कालीन है उसको वांचो शिल्प है इन सबको जीआई टैग मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो शांतुन झा। शांतुन झा को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह शांतुन झा की फोटो है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले कुछ पिछले दिनों में अपन ने इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देखी थी उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया था। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक एमडी के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया था। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में शांतुन झा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसको आईसीसी बोलते हैं उसने दिसंबर महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? ऑप्शन नंबर 1 है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 2 है शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद शमी और ऑप्शन नंबर 4 है पैट कमिंस। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या है? दिसंबर महीने के लिए आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी? तो विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 है डी गुकेश, ऑप्शन नंबर 2 है विनो माकंड, ऑप्शन नंबर 3 है प्रज्ञानंद और ऑप्शन नंबर 4 है विश्वनाथ आनंद। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना। कल इनके राइट आंसर भी आज अपन चर्चा करेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको इन सारी क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।